तो टॉपिक चला हुआ है इकरार हसन का, और टॉपिक तो नहीं है जो हुआ है, और वो शुफ वाले पीर साहब जो हैं। अस्सलामुअलैकुम। नए दिन के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। आज सेटिंग कर रहे हैं, पहले तो किचन साफ़ करूँगी, किचन भी थोड़ा सेट करना है और फिर कमरों की करूँगी। अच्छा, कमरे बेड तो हमने रात को जोड़ लिए थे, अब कपड़े वगैरह बाकी चीज़ें गलम शलम अलमारियाँ भी हमने चेंज करनी है। रात को थक गए थे बहुत ज़्यादा, फिर मैंने कहा अलमारी नहीं चेंज होगी। फिर रात को हम तकरीबन 1-2 हो गए थे हमारे सोते सोते, तो उस वजह से हम इफ़रा थकी हुई थी। फिर सुबह मदरसे वो भी नहीं गई, अब्दुल्लाहद गया है और अब बाकी काम करते हैं। और कमेंट्स में आपने पूछा था कि ये क्यों अब दोबारा सेटिंग हुई है। दरअसल उस रूम में जो है, छोटे वाले रूम में वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम एक कंबाइन है सबका हॉल में, जो सब यूज़ करते हैं। मेरी यहाँ पर मैं अकेली नहीं रहती, मेरी बाजी हैं और मेरा भांजा उसकी फैमिली है। तो ये आगे से बाजी का एक नवासा भी है जो मैंने बताया भी था, छोटा है नवा, तो वो भी रहता है। तो कंबाइन सभी एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, तो एक ही वॉशरूम है, वो दूसरे रूम के साथ है। तो इफ़रा के लिए फिर यहाँ से उठ के या मेरे रूम में आना, फिर वहाँ जाना, तो वो थोड़ा पर्दा भी करती है, तो उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो इस वजह से फिर रूम चेंज किया। फिर मैडम को ये था कि अब रूम चेंज किया है, बेड भी चेंज करें, तो इस वजह से फिर सब सेटिंग दोबारा हमें करनी पड़ी। तो इससे पहले जब भी बेड खोले कोई ना कोई हमें खोल देता था। इस दफ़ा हमने सोचा कि क्या बार बार किसी को बुलाएं या करें, हमने खुद ही हिम्मत करके अपने काम की, इफ़रा काम मैं कर लूँगी। से इंशरा भी कर लेती है, इंशरा भी खोलती रहती है, बंद करती रहती है। इफ़रा ने कभी नहीं किया, फिर हिम्मत करके उसने भी किया। और मैं तो यूँ कहती हूँ बच्चों को खुद करो, खुद का आना चाहिए। तो बस अभी बाकी जो सारा कबाड़ खोला वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और पहले सबसे पहले किचन साफ़ करते हैं। जनाब किचन आज मैंने दोबारा सेट किया है, और ये देखिए थोड़ी सी चेंजिंग की है। बस जिस तरह कोशिश की है चीज़ें अच्छी तरह मिट जाएं। बाजी की डस्टबिन बहुत बड़ी थी, वो निकाल के अपनी छोटी डस्टबिन रखी है, और डब्बे वगैरह इधर सेट कर दिए हैं, सब्जी इसमें डाली है, और बाकी मसाले वगैरह इधर, और बर्तन सारे इधर। जनाब अब ये अलमारी उठा के उस कमरे में लेके जानी है, मेरी नाजुक जान, और इतनी बड़ी अलमारी। चलो हिम्मत करते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। क्यों बालू, बस बालू बालू है। जनाब अब हमने अलमारी यहाँ घुसा ली हुई है, और ऊपर वाला बल्ब हो गया हमारा फ्यूज़। और ये देखें ये भी सेटिंग करनी है, और आपको बताते हैं सेटिंग के बाद कैसे लगता है। ये जनाब मेरे कमरे का व्यू, इसको भी करते हैं ठीक। अभी आया हूँ। क्या क्यों आए हो, क्या कह रहे हो? देखो ना कपड़े कितने इधर उधर फैले हुए हैं, सारे कपड़े सेट करने, आपके कपड़े सेट करने, झाड़ू लगाना, इतने काम पड़े हुए हैं। ये क्या है? टोपी है, पहनाऊं? जी। कैसे रखे? ऊपर देखो, अच्छा। ये तो कोई हीरो बन गया, ये तो कोई हीरो बन गया। शीशा देखना है। शीशा देखना? अरे माँ बाप को शीशा कौन दिखाए? मामा। अरे थक गई हूँ, हीरो बन गया। अच्छा मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर, चल देखो कैसे लग रहे हो। अरे कैसे लग रहा है? बहुत प्यारा। खुद ही अपनी तारीफ किए जा। आए हाय 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 हाय। ये जनाब इफ़रा का रूम, मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ। इसका ये वाला बल्ब जल गया था, तो हमारे पास चूँकि इन सब होल्डर में ना चूड़ी वाले लगते हैं, और हमारे पास चूड़ी वाला था नहीं, तो हमने सिंपल वाला इसमें लगा लिया।
इस होल्डर में, जो मैंने पहले दिखाया था जुगाड़ू, जुगाड़ू हमारे आज भी चल रहा है। तो ये फ्रेंड सिंगल बेड जो था ये बाजी वगैरह का था, तो बाजी का ये खुल के नहीं रखा जा सकता क्योंकि बहुत पुराना है और ख़राब हो जाएगा। और ये हमारा कंप्यूटर टेबल और इस इफ़रा का स्टडी टेबल भी, ये अलमारी मैंने इफ़रा को दे दी। ऊपर इफ़रा ने अपने कुरान पाक किताबें वगैरह रखी हैं और इस पे आगे इफ़रा की मेकअप की चीज़ें और नीचे शूज़। और ये रही मैं, पता नहीं कैसी आ रही हूँ, मासी बनी हुई हूँ पूरी आज काम कर करके। ला किधर को जाऊँ मैं, काम कर करके हमारा तो कबाड़ा निकल गया। तो इधर जनाब ये चूड़ी का स्टैंड, ये इफ़रा का बेड। अच्छा जनाब ये आगे मेरे दोनों भाइयों की पिक्स, तो इसकी वजह से मुझे ये अम्मी ने रखी हुई हैं, तो बस उनके बेटे हैं उनको देखती रहती हैं। आ गया मेरा रूम, अभी मैं स्टैंड सेट कर रही थी, तो ये मेरा रूम आ गया। तो ये अलमारी मेरे रूम में आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर अपना स्टैंड रखूँगी कोने में। वैसे स्टैंड बिजली के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बोर्ड एक ही है और वो दूर है। और ये इसमें बाजी की मेकअप की चीज़ें मेरी। ये खिड़की आ गई, कोने खिड़की के आगे से पर्दा हटा गए हो, ये आ गया मेरा बेड। तो मैं आपको एक ओवरव्यू पूरा दिखा देती हूँ अपने कमरे का भी। अरे मेरी काफ़ी चीज़ें जो इधर उधर हुई हुई हम जब मिल नहीं रही हैं। ये साइड टेबल की टपाई, चूँकि रूम बहुत छोटा है, इसमें साइड टेबल की टपाइयाँ, साइड टेबल आते नहीं है, तो मैंने साइड टेबल जो है दोनों इकट्ठे करके रखती हैं। ठीक, खाने में बने हैं आलू और रोटियाँ। और ये जनाब मुझे फिर कर रहे हैं तंग, आओ खाना खाओ। नहीं खाना ना, मैं नहीं खाता, मुझे भूख नहीं है रोटी खाने का मम्मा। ये इफ़रा का शीशा भी लगा नहीं है, इसको लगना है, जहाँ पर ये रखा हुआ फ्राई हुई जगह रखी उसको लगाएगी। क्यूट बहुत है, मासूम बहुत है हमारी किकी। मेरी शहजादी किकी आदतें भी बड़ी क्यूट है। मायलो ना बहुत। हाँ मेरे बच्चा कौन नाराज है, कौन हुआ मेरे बच्चे को? ऐसे दिखे ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरी शहजादी, मेरी शहजादी। क्या हुआ शहजादी को? घर याद आ रहा है, हमें भी याद आ रहा है, हमें भी याद आ रहा है, बहुत याद आ रहा है। इसको पे खांसी लगी है, किकी को भी लगी हुई है, माइलो को भी लगी हुई है। माइलो को लगी, किकी को तो नहीं किकी को लगी हुई है, कल किकी खांसी थी वहाँ पे। नहीं, माइलो ही खांस रहा है, उधर ही माइलो खांस रहा था। किकी खांसी थी, उनकी भी तो कल की खांस रही है। उस दिन नीचे भी ना, नीचे बेड के नीचे भी किकी खांस रही थी, माइलो नहीं खांस रहा। उस दिन कल इनकी भी खांस रही है, कल की। क्या हुआ? हाथ रखा हुआ, क्या हो गया इसे, क्यों इस तरह खांसता है? तीनों खांसते हैं, तीनों। वो बीमारी तो नहीं होगी तीनों को? कोरोना तो नहीं हो गया, अल्लाह ना करे। माइलो क्या हुआ मेरी शहजादे? हाँ क्या हुआ? नहीं, इसको बुखार था, इसकी वजह से फिर रात को कुछ ये जनाब जब बीमार होते हैं इनकी मर्जी होती है कि मामा कुछ ना करें और मेरे पास लेटी रहे, ना मुझे बोलने देता ना कुछ करने देता। अभी उठा थोड़ा सा इसका बुखार कम है, तो मैं उठ के इसके नाश्ता बनाती, अभी भी इसको खांसी, देखें खांसी लगी हुई है। तो बाकी थोड़ी सी आपसे मुख्तसर से बात करनी थी। आजकल जो टॉपिक चला हुआ है इकरार हसन का, और टॉपिक तो नहीं है जो हुआ है, और वो शुफ वाले पीर साहब जो हैं, शुफ वाला तो मेरा बेटा भी शुफ करता रहता है, ये भी शुफ वाले पीर साहब है ये भी शुफ वाले पीर साहब है हमारे। तो लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी इस चीज़ के बारे में। वैसे मैं बात नहीं करती होती ये मज़हबी चीज़ों के बारे में,
ये मैं कहती हूँ इंसान का अपना ज़ाती मामला, आप अगले को अच्छा बताओ लेकिन फोर्स करेंगे कुछ करना आपका काम नहीं है, हिदायत देना ये अल्लाह की ज़ात का काम है। तो बाकी ये पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में मैं नहीं बात करती, चूँकि मुझे नहीं पसंद इन चीज़ों के बारे में बात करना और इन चीज़ों के बारे में बहस करना। तो लेकिन इतना कहूँगी कि देखिए अल्लाह, अगर आपका बच्चा है या आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर जैसा मैं अब्दुल समद है, मुझे बहुत लोगों ने कहा अब्दुल समद को लेके इस ज़ियारत पे जाएँ, इधर जाएँ उधर जाएँ, मैं किसी ज़ियारत ये चीज़ को गलत नहीं कह रही, इधर जाएँ उधर जाएँ, इधर करें वो करें, लेकिन मेरा ये कहना था कि फिर मैं किसी के ज़रिए किसी से दुआ मंगवाएं जो मेरे बेटे के लिए मैं फ़ील करती हूँ। क्या कोई फ़ील कर सकता है? नहीं कर सकता ना। एक जानवर भी देखें अपने बच्चे के लिए कितना प्यार करता है, तो मैं तो इंसान हूँ। तो जब मैं खुद जब अल्लाह से मांगूंगी वो ज़्यादा बेहतर होगा कि दूसरा मांगेगा। दूसरा कैसे वो फीलिंग्स ला सकता है जो फीलिंग्स अल्लाह ताला ने मेरे अंदर डाली है, नहीं डाली है, उसके अंदर तो हो ही नहीं सकती। अब मैं किसी पीर साहब के पास चल जाऊँ को मेरे बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं, पीर साहब के अंदर मेरे बेटे के लिए वो तड़प होगी? नहीं होगी। क्यों? कि वो मेरा बेटा है, अल्लाह ताला ने वो तड़प मेरे अंदर डाली है उसके लिए, उस पीर साहब के अंदर नहीं डाली। जो फीलिंग्स मैं इसके लिए रखती हूँ कोई और रख ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने डाली ही नहीं है। तो जितनी जब आप में फीलिंग्स होती है, तड़प होती है, आप इतनी तड़प उतनी फीलिंग्स से जब अल्लाह ताला से मांगते हो तो वो ज़रूर देता है। क्यों नहीं देता? अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं, नवाजते हैं अपने बंदों को। और पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग रह गए हैं जो हकीकत को सामने लाते हैं, जो हिम्मत करते हैं, जो किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनमें से एक इकरार हसन है जिसने कोशिश करके हकीकत आपके सामने लाई है। क्या हकीकत है? पीर ख़तीब, मैं उनके बारे में कुछ इतना ख़ास जानती ही नहीं क्योंकि मैं उनके बारे में बात करूं। पीर ख़तीब साहब का क्या किस्सा था, किस तरह के वो पीर थे, ये मुझे नहीं पता, ये अल्लाह जानता है। इकरामात के बारे में उनके क्या थे, मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश है, लेकिन मैं ये जानती हूँ एक बंदा आपके सामने, इकरार हसन की बात कर रही हूँ, अगर वो इतना आपके सामने हकीकत लाता, अपनी जान हथेली पर रख के वो सारे प्रोग्राम करता है, सब कुछ करता है, तो वो किसकी खातिर कर रहा है? हमारी खातिर कर रहा है कि हम हकीकत से आशना हो सकें, हकीकत क्या है हम जान सकें। लेकिन अगर फिर भी हम हकीकत नहीं समझते तो ये हमारी कमअक्ली है, हमारी ना समझी है कि हम हकीकत देख के भी, वो होते हैं ना, आंखों देखी भी हजम ना का, आंखों देखी भी ना मानना, वो वाली बात हमारी है। तो इसमें हमारा नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो हकीकत से समझें क्या हकीकत है। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, शऊर दिया है, कुरान पाक को समझे, कुरान पाक में क्या सिर्फ उसको पढ़ने की हद तक ना रखे, उसको समझे, उसको तर्जुमे के साथ समझे कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, अहादीस को समझें और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। बाकी इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल मिलेंगे नए व्लॉग में, कल नहीं अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे नए व्लॉग में। और आप लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे, बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा इस बहन के साथ, छोड़ना नहीं है अब आपने इस बहन को। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, अब उनको नहीं कह रही हूँ जिन्होंने किया हुआ, जिन बहन भाइयों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब का क्लिक भी करते और बाकी सारे लाइक भी किया करें ना, मुझे पता चले मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और कल मिलते एक नई वीडियो के साथ, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।